कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते होंगे आप होंगे बहुत बढ़िया सर। आज का जो हम लोग क्लास है तब बाबू कक्षा 12th का बिलियन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? बिलियन है। पहली बात, इस बिलियन को हम अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। थोड़ा देख लें क्या जो लिख रहे हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुड, आ रहा है। थोड़ा सा राड ऊपर से चमक रहा है पर कोई बात नहीं, इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं ना। अब बात आती है कि बिलियन कहते किसे हैं। सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि बिलियन किसे कहते हैं ना। तो बिलियन के अंदर आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा, एक विलय देखना है और एक विलायक देखना है। विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, एकदम आप वीडियो छोड़ के ना जाइए, पूरा प्यार से धीरे धीरे समझाते हैं आपको। जैसे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ये कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर बाबू यहाँ पर हम भर के रखे हैं पानी। क्या भर के रखे हैं? पानी नहीं, पानी नहीं बाबू, यहाँ पर भर के रखे हैं हम जल। क्या रखे हैं? जल। इस जल के अंदर मान के चलिए कि हम यहाँ पे डाल देते हैं चीनी। क्या डाल देते हैं? चीनी ना। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि जो चीनी है बाबू कम मात्रा में उपस्थित रहती है। जैसे आपको मान लीजिए कि रस वगैरह जब बनाना होता है तो जो चीनी होती है कैसी मात्रा में उपस्थित होती है, तो आप बताएंगे गुरुजी चीनी हमेशा कम मात्रा में होती है ना। तो जो चीनी है बाबू कम मात्रा में उपस्थित होती है ना। तो जो कम मात्रा में उपस्थित है ना, ये हमारा विलय है। क्या है? विलय है। विलय को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है ये हमारा क्या है? विलायक है। क्या है बाबू? विलायक है। तो विलय का मतलब कोई पूछेगा विलय किसे कहते हैं, तो बताएंगे वह विलयन जो जल में कम मात्रा में उपस्थित हो। साथ साथ लिखते चलिए, वह विलयन में लिख लीजिए, विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, लिख लीजिएगा, वह क्या कहलाता है? विलय कहलाता है ना। चलिए दूसरा का जो बात है बाबू, अब हम बात करते हैं विलायक के बारे में। किसके बारे में? विलायक के बारे में। तो विलायक क्या होता है? तो विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो। विलयन में ध्यान दीजिएगा, विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलायक कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में, तो ज़्यादा मात्रा में क्या उपस्थित है? पानी। क्या उपस्थित है? पानी। तो यहाँ पर हम जल लिख देंगे। जल हमारा क्या है बाबू? विलायक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है बिलियन बराबर। क्या आती है? बिलियन बराबर। तो बिलियन किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में उपस्थित हो। तो कम मात्रा में उपस्थित क्या है? विलय। क्या है बाबू? कम मात्रा में उपस्थित क्या है? विलय। ज़्यादा मात्रा में उपस्थित क्या है? विलायक। क्या उपस्थित है? विलायक। तो जो ये विलयन बराबर एक फार्मूला बन गया आपका कि विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, यह आपका क्या है? सूत्र है। क्या है बाबू? ये सूत्र का है। समझ में आ रही बातें? यही बात आपको पूरा प्यार से धीरे धीरे समझना है कि विलयन बराबर फार्मूला का हो गया विलय प्लस विलायक। क्या हो गया मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी? विलय प्लस विलायक। विलय किसे कहते हैं? देखिए एक ही बात को हम 3 बार पढ़ा रहे हैं। एक बार समझा रहे हैं, एक बार बोर्ड पर लिख रहे हैं, फिर एक बार वीडियो जब एंड होगी कम शब्द में समझा देंगे। तो जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, हल्का सा आपको अगला टॉपिक पे क्या ध्यान देना है। अगला टॉपिक इसमें जो है बाबू, उस विलयन का नाम है संतृप्त विलयन। क्या नाम है? संतृप्त विलयन। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त विलयन। क्या नाम है? संतृप्त विलयन। इसको अंग्रेजी में सैचुरेटेड
सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं और अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? इसी को, जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक कंटेनर है, समझ में आ रही बातें। इस कंटेनर में हम 100 ग्राम पानी घोल के रखे हैं। कितना मेरे प्यारे दोस्त? तो बताएंगे गुरुजी 100 ग्राम ना। अब आपसे कहा जाए कि इसमें चीनी घोलिए, क्या घोलिए? चीनी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या 100 ग्राम पानी में, क्या 100 ग्राम पानी में आप 1/2 कुंटल चीनी घोल सकते हैं क्या? नहीं ना। कितना घोलेंगे? मैक्सिमम घोलेंगे तो 50 ग्राम घोलेंगे। कितना घोलेंगे? 50 ग्राम। इसमें चीनी आप घोलते जाइए, तो कितना चीनी घोल दिए आप? 50 ग्राम। तो जो 50 ग्राम घोला, इससे ज़्यादा अब इसमें चीनी नहीं घुल पाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा ना। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त ना। चाहे दुनिया में सब कुछ हार जा, सब कुछ हार जा, लेकिन हौसला मत हारना। कितना खूबसूरत लाइन है कि इस दुनिया में सबको हार जा, चाहे सब कुछ हार जा, मगर हौसला मत हारना ना। जिंदगी की तरकस में हौसलों का तीर जिंदा रख, जिंदगी की तरकस में हौसलों का तीर जिंदा रख। समझ में आ रही बातें? जिंदगी की तरकस में हौसलों का तीर जिंदा रख। हार जा दुनिया में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए, तो अब इससे ज़्यादा नहीं ना घुल पाएगा मेरे प्यारे साथी, तो ये क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। नॉर्मल पानी हो, किस पानी हो? नॉर्मल। तो बताएंगे स्थिर ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा। स्थिर ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। आइए थोड़ा सा इस टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक अंतिम है, अति संतृप्त विलयन। मेरे प्यारे साथी, इसको बताना कि क्या समझ में आ रही बातें? अति संतृप्त विलयन ना। इस विलयन को ध्यान दीजिएगा। अति, अति का मतलब अत्याचार। क्या है बाबू? अत्याचार है। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं ना। इसी पे एक बात और याद आ गई कि एक दोस्त ने दोस्त से कहा कि लग गई आग घर में तो समझो कि बचा ही क्या है। लग गई आग घर में तो समझो कि बचा ही क्या है। दोस्त ने कहा कि अगर बच गया तू तो समझो कि जला ही क्या है। क्या लाजवाब लाइन है सर ना। चलिए, अति संतृप्त विलयन को हम प्यार से आपको धीरे धीरे समझाते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अति का मतलब है वही कंटेनर है ना। कितना? इस कंटेनर में बाबू पानी का ग्राम है? 100 ग्राम है। का ग्राम है? 100 ग्राम इसमें पानी है। अब 100 ग्राम पानी में आप मैक्सिमम चीनी उस समय कितना घोले थे? तो बताएंगे गुरुजी, जब हम मैक्सिमम चीनी घोले थे ना, वो चीनी 50 ग्राम थी। का ग्राम थी? 50 ग्राम। अब इससे ज़्यादा हम चीनी नहीं ना घोल सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। अब इसको हम नीचे से गर्म कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? आग लगा देंगे। अब आग लगाएंगे चिल्ला तो गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब इंसान गुस्सा में हो जाता है ना, तो जान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे कहा जाए कि सिलेंडर उठाइए, उठबे नहीं करता है। लेकिन आपको कुछ कोई इंसान गुस्सा में अगर बोल दे, आप उस समय अगर गुस्सा होंगे तो सिलेंडर, चूल्हा, चौकी, थरिया कुल उठा के फेंक देंगे। समझ में आ रही बातें? ऑटोमेटिक जान पावर आ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके नीचे हम आग जैसे लगाएंगे तो चीनी घुल रहा था कितना? 50 ग्राम। ऑटोमेटिक इसमें 10 ग्राम और चीनी घुल जाएगा। तो कितना घुल गया बाबू? 60 ग्राम। टोटल चीनी कितना घुला? 60 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कितना घुल रहा था? 50 ग्राम। अब उसी 100 ग्राम पानी में चीनी कितना घुल गया? 60 ग्राम। उसे ही कहते हैं हम अति संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं हम अति संतृप्त विलयन। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वह विलयन जो संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में घुला हो। जो संतृप्त विलयन से
जो संतृप्त बिलियन से अधिक मात्रा में घुला हो। अधिकतम लिख लीजिए, अधिकतम मात्रा में घुला हो, अधिकतम मात्रा में घुला हो। मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना। हम आपके लिए ऐसे ही पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट बना करके क्लास 12th का अपलोड कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। समझ में आ गई बातें? उम्मीद करते हैं ये हमारा कार्य जरूर करेंगे। थैंक्स।